अच्छा 7th क्वेश्चन बताते हैं। आपको कोई और डाउट है तो पहले वो पूछिए सर एक बार P6 7.11 में। सर P6 रिपीट करना सर, प्रॉपर्टी 6 P6 रिपीट करते हैं बेटा। P6 बेटा ही 0 से किसी को भी कह सकते हैं, जैसे आपको बताया को भी 2a कह सकते हैं, 2 बार बाय। इसका आंसर 0 है बस डायरेक्ट। कब तो लोअर लिमिट 0 है तो आप क्या अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस। अगर अपर लिमिट माइनस एक्स करने पे वो माइनस एक्स, जो से कोई एफ डी एक्स का क्या होगा, हाफ द अपर लिमिट अपर लिमिट को से डिवाइड कर दो, इंटीग्रल आई को 2 से मल्टीप्लाई करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई अपर लिमिट का कब करना है, माइनस एफ एक्स तो 0। अगर अपर लिमिट माइनस एक्स करने के बाद वापिस एफ आ जाए, नोट है भाई आपने लिमिट माइनस तो किया लेकिन मैंने लिखा हुआ एफ एक्स है, तो आपको अपर लिमिट आता करने दूसरे मिल जाएगी, एक क्वेश्चन में चाहिए। और ये 7th डाउट है, 7th दे रहे हैं, कोई और डाउट तो उससे पहले वो दिया 7th क्वेश्चन से हो जाओ। 7 नंबर देखिए, अगर हम लोग आपको ये रिजल्ट लगाते तो आप क्या करें, आप इस पावर 1 पावर n माइनस n c 1 पावर माइनस x c 2 इसके सब लेंथ तो लोअर लिमिट 0 जैसे स्क्वायर है क्यूब है, ऊपर का पावर 4 है और 100 है, उसको कैसे बेटा तो इस तरह करेंगे। पहला स्टेप इसको हम डिलीट करते हैं, फिर x जगह अपर लिमिट माइनस रखते हैं, जब x है 1 माइनस x, यहाँ भी x 1 माइनस दो जगह है। तो बाइबल खत्म होगी, वो ट्रांसफर पावर है एक टर्म को ही रहेगी, तो ऐड करने की हमें जरूरत नहीं है, इसके अंदर नहीं करना। इंटीग्रेट, इसका आंसर 802 नोट्स भी देंगे। फर्स्ट स्टेप आप देंगे, नोट्स भी देखेंगे।
पूछिए बेटा। सर फिफ्थ स्टेप। बेटा तो पूछिए, नहीं तो अपनी मर्जी से आएंगे। सर फिफ्थ आपको बताना एक पूछना है बार। तो पढ़ो। फिफ्थ यस बोटिए बेटा स्टेप। रिपीट कर दो सर, फिफ्थ से। स्टेप पूछे मैसेज कर सकते हैं बेटा। बता बेटा, फिफ्थ स्टेप पूछ रहे हैं। फिफ्थ स्टेप आते हैं बेटा। फिफ्थ स्टेप सिंपल है। जैसे x बार है, इस उधर मल्टीप्लाई कर दिया है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करें तो x पर 1 इंक्रीज हो जाएगी। ये फिर तो पावर बढ़ाओ, उसी डिवाइड पावर इंक्रीज से डिवाइड। और पूछिए। नाइन्थ क्वेश्चन सर। यस Question बेटा, नाम 9. पूछिए आप। क्वेश्चन 9th सर। क्वेश्चन नंबर पूछना, क्वेश्चन नंबर पूछे नहीं तो जी बेटा बोलो। 9th क्वेश्चन। और पूछिए बेटा, टाइप कर दीजिए मैसेज करते हैं। क्वेश्चन 9 पूछ रहे हैं हर्षिता बेटे, 9 बताते हैं। 9 नंबर। बेटे इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, 1+3 करने की जरूरत पड़ी है, उससे ओटीपी का था सिंपल हो जाता। नहीं भी ये बता दे। 9 नंबर बेटा। 0 2 x√2 -x। तो कोई प्रोडक्ट तो है नहीं इधर, तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट मिल सकती है। जहां भी x है उसको अपर लिमिट माइनस है। कैंसिल। तो रूट के अंदर पहला टर्म सेम रहेगी, ऐड करने की जरूरत, ऐड करने से कोई चीज कैंसिल हो रही है। ऐड नहीं करना। तो क्या है, और एक इंक्रीज उसी डिवाइड, पावर एक इंक्रीज उसी से डिवाइड, लेट्स 0। तो x को रिप्लेस करें, क्या आ जाएगा, 4/3 2 पावर 3/। x को 2 प्लेस करें, 2/5 2 पावर 5 2 -0 x को। 3/2 क्या करेंगे, +1/2
ये आएगा 4/d 2 पावर 1/2 स्क्वायर है ना 2.2 हाफ तो कॉमन 2 हाफ तो 8 कॉमन तो 15 5 minus 8 कॉमन तो 16√2/50 नोट करें नोट कीजिए बेटा नंबर पूछा सकता है नोट कीजिए और पूछ रहा बेटा पूछिए नंबर और सब पूछ रहे नहीं तो मतलब जैसे करेंगे और कोई डाउट पे नंबर पूछिए देखिए बेटा एक लास्ट एग्जाम डाउट रहता है चौका बोलिए आप एग्जाम देखिए बेटा एग्जांपल 36 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है थोड़ा लेंथी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 36 ये है 0 to π/2 log sin x जनरल नॉलेज एज ए रिजल्ट भी है पर हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज में भी एक दो क्वेश्चंस में जो है 0 से π/2 log sin x x को अपर लिमिट माइनस x रखेंगे तो 0 to π/2 log cos x एक ही बात है log sin x या log cos x क्यों x को π/2 माइनस x रखो तो सेम थिंग तो है इसका आंसर आपको ध्यान भी रख सकते हैं -π/2 log 2 होता है पर डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते प्रूफ इसका लोअर लिमिट 0 है तो आई x को अपर लिमिट माइनस x पाई बन रहा है 0 to π/2 log cos x रिजल्ट से पहले रिजल्ट के बाद
कोई सिंप्लीफाई नहीं हुआ, ऐड करो। log m प्लस log n को log mn कहेंगे। अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, बल्कि टिपिकल नजर आ रहा है। क्यों? यहाँ तो log sin x था, यहाँ log sin cos हो गया। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। देखो कहीं पे भी sin x cos x लिखा हो तो आप 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा का हमारे पास फार्मूला है, sin 2x बन जाता है। तो ये हाफ sin 2x बनता है। ये हाफ sin 2x बनता है। तो ये क्या बनेगा? हाफ sin 2x 0 to pi by 2 log 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई sin 2x by 2। ये थ्योरम टाइप क्वेश्चन है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये बस रूल है, ऐसा करना है। थ्योरम टाइप क्वेश्चन है ये, बस ध्यान ही रखना है, इसी ढंग से करना है। अब log m by log n को क्या कहेंगे बेटा? 0 to pi by 2 log sin 2x minus log 2। फाइव नंबर। अब 2i इक्वल टू i1, इसको तो i1 कह दिया। log 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और 0 to pi by 2 dx बचा रहा। 1 का इंटीग्रल x x को क्या रखेंगे? अपर लिमिट माइनस ये, तो 2i इक्वल टू i1 माइनस log 2 इंटू 5। 2i इक्वल टू i1 माइनस 5/2 log। ये आंसर, लेकिन हमें तो i1 नहीं पता। i1 कैसे? ये थ्योरम टाइप है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या है अभी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, सिंपलीफिकेशन है। थ्योरम्स तो ध्यान रखे जाते हैं, तो ध्यान रखना ही है। i1 क्या है? 0 to pi by 2 log sin 2x। क्वेश्चन तो log sin x का था, यहाँ sin 2x आ गया, तो 2x की जगह x चाहिए, तो 2x को t पुट कर, डेरिवेटिव 2 dx dt। तो i1 क्या बनेगा? x 0 है तो t क्या होगा? 0। x pi by 2 है तो pi log ऑफ sin 2x की जगह sin t आ गया, और dx की जगह dt by 2 आ गया। लोअर लिमिट 0 है तो x t को आप अपर लिमिट माइनस x पुट करेंगे। जब हम पुट कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आ रहा इसमें, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा। log sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो रूल क्या कहते हैं, जो आज डाउट भी आया था अभी, 5th प्रॉपर्टी को दोबारा रिपीट कर दो। तो क्या था? इसको तो 2 से मल्टीप्लाई और अपर लिमिट का आता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई, अपर लिमिट का आधा। ये t है, हमें तो x पता है, तो चेंज ऑफ वेरिएबल, ध्यान है फर्स्ट रिजल्ट p0, p0 था जो, तो क्या होगा? t की जगह x रख दो आप,
जी की जगह एक्स रिप्लेस कर दिया, तो आप देख रहे हैं I1 I के इक्वल ही तो हुआ, I1 I के इक्वल ही तो हुआ। I1 I के इक्वल ही तो बना। तो जो आंसर लिखा था, ये आंसर 9 क्या हो गया, 2i इक्वल टू I माइनस। तो ये थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, इसका और कोई सेकंड मेथड ये शॉर्टकट नहीं है। तो I इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। दोबारा फिर से बताते हैं, कोई डाउट है तो एक पर्टिकुलर आप पूछ लीजिए, दोबारा फिर से बताएंगे। एग्जाम्पल 36 थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, एज ए रिजल्ट है थ्योरम टाइप क्वेश्चन, थ्योरम की तरह है, थ्योरम टाइप क्वेश्चन है बेटा ये। फिर से बताते हैं इसको हम, फिर से एक्सप्लेन करते हैं बेटा। 0 टू पाई बाय 2 log sin x हो चाहे log cos x हो, आंसर माइनस पाई बाय 2 log 2 ही आता है। करना कैसे है बेटा, लोअर लिमिट 0 है तो x को अपर लिमिट माइनस x, तो log cos x बन गया। ऐड किया 2y, 0 टू पाई बाय 2 dx कॉमन, log m प्लस log n को log m n कहेंगे। साइन थीटा cos थीटा कहीं पे भी आए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड sin 2x by 2 आ गया। log m by n को log m माइनस log n कहेंगे, log m माइनस log n कहेंगे। तो ये 0 टू पाई बाय 2 log 2 है, ये तो I1 मान लिया, ये 1 है, 1 का इंटीग्रल x, लिमिट्स ऑपरेट करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस 0, तो पाई बाय 2 log 2 आ गया। I1 है, इसको अलग, वैसे तो ये आंसर I1 का आंसर और चाहिए, I1 log sin 2x dx है, इसको I1 मानना है। sin 2x है, हमें तो sin x d1 है, तो 2x को t मान लिया, चेंज किया, नो चेंज आया, तो अपर लिमिट को 2 से डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई वो कर दिया। चेंज ऑफ वेरिएबल, t वेरिएबल की जगह x लिख दिया बस। तो 2 9 क्या बन गया, जो आंसर था I1 का आंसर I आ गया, तो I इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आप रट्टा को, चाहे अंडरस्टैंडिंग को, वटएवर, कुछ भी, और कोई तरीका नहीं है। कोई डाउट है तो पूछे बेटा आप लोग, स्टेप्स पूछिए बेटा, कोई स्टेप पूछना है तो स्टेप पूछे आप लोग। कोई डाउट है तो पूछे आप। अभी 2 दिन बेटे आपके और डाउट लेंगे, 7.5 से 7.11 तक 2 दिन और डाउट लिए जाएंगे। 2 दिन आपको 7.5 से 11 तक के डाउट पूछे जाएंगे, कोई भी एग्जांपल और क्वेश्चन। कल मिसलेनियस भी करेंगे। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलो। ठीक है बेटा, फिर थैंक यू, गुड नाइट।